Good morning, student. Yesterday we read the topic of present simple. Next topic है present continuous या फिर present progressive tense, यानी कि इसमें कार्य वर्तमान में भी जारी रहता है. This tense is formed by is mr प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब के साथ क्या लगेगा, ing आएगा. इसमें इसकी जो हेल्पिंग वर्ब वो होगी इज एम और आर. रूल फर्स्ट है अफर्मेटिव टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का उनकी साधारण वाक्य जो होगा वो किस प्रकार से होगा. इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि इज का यूज किसके साथ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा. जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है ही है, सी है, इट है, एक्स्ट्रा यानी कि आदि. एंड और आर इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट, और आर का यूज किसके साथ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा, यानी कि बहुवचन के साथ होगा. सच एज वी, यू, दे, यानी कि वी के साथ आर का यूज होगा, यू के साथ होगा, दे के साथ होगा. बट लेकिन एम इज यूज्ड विद आई, और एम का यूज किसके साथ होगा, आई के साथ होगा. यानी कि हमेशा, यानी कि ऑलरेडी एम इज यूज्ड आई, यानी कि एम के साथ हमेशा किसका यूज होगा, आई का यूज होगा. पैटर्न इसकी है कि वाक्य की स्ट्रक्चर क्या होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में इज एम आई यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ आईएनजी का यूज होगा, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा. एज एग्जांपल है इसका सी. अब देखिए सी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, ये देखिए इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, यानी कि ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ किसका यूज होता है, इज का यूज होता है. तो यहाँ पर सी इज. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए अपने पास, वाच, WATCH, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इस फर्स्ट फॉर्म के साथ अपने को क्या ऐड करना है, आईएनजी करना है, और उसके बाद में क्या करना है, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है अपना, टीवी. सी इज वॉचिंग टीवी, ये हो गया सब्जेक्ट, ये होगी हेल्पिंग वर्ब, ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम, आई के साथ एम, ईट फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, आई एम ईटिंग. ऑब्जेक्ट अगर आप लिखते हो तो यहाँ पर फूड कर सकते हो, तो अगर वर्ब तक सीमित रखते हो तो आई एम ईटिंग, मैं भोजन खा रहा हूं. यानी कि इसकी पहचान क्या होती है, यानी कि जो अपन अगर हिंदी में अनुवाद करते हैं इसका, तब हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, मैं खा रहा हूं, वह टीवी देख रही है. नेक्स्ट एग्जांपल है वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग. क्रिकेट कर सकते हो, फुटबॉल कर सकते हो, वी आर प्लेइंग क्रिकेट. ये हो गया सब्जेक्ट. वी के साथ एंड आर इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट सच एज वी, यू और दे, यानी कि वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ किसका यूज होता है, आर का साथ होता है, या फिर प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ किसका यूज होगा, आर का. तो वी है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ आर आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी, उसके बाद में प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद में क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट एग्जांपल है चिल्ड्रेन आर वीपिंग. चिल्ड्रेन, अब ये चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल है, यानी कि
बच्चे, तो प्लूरल है तो क्या आएगा आर, चिल्ड्रेन आर वीप रोना, और आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बच्चे रो रहे हैं। नेक्स्ट है इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस, इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज नोट जस्ट आफ्टर इज एम आर, यानी कि इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद क्या आएगा, नोट का यूज होगा। एट एग्जाम्पल, वाक्य की रचना नहीं लीजिए पहले, सबसे पहले आप एग्जाम्पल बाद में लिख लेना। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में इज एम आर, उसके बाद में नोट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि नेगेटिव जो सेंटेंस होगा उसकी वाक्य की रचना सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है ही के साथ क्या आएगा, ही क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, इज आता है। ही इज के बाद में नोट, ही इज नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, रीड, और आईएनजी, ही इज नॉट रीडिंग ए बुक। हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। अब देखिए दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ क्या आएगा, आर आएगा। नेगेटिव सेंटेंस है अपना पास, तो क्या आएगा, नोट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, चिल्ड्रेन आर नॉट वीपिंग, चिल्ड्रेन आर नॉट वीपिंग, CHILDREN, चिल्ड्रेन आर नॉट वीपिंग। ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज एम आर आएगी, उसके बाद में नोट का यूज करेंगे, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, सी, अब सी एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। सी इज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच, और आईएनजी वाचिंग, और ये हो गया टीवी। सी इज नॉट वाचिंग टीवी। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना है नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद में आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इन यस नो आंसर टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इज एम आर इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि इंटरोगेटिव का जो सेंटेंस होगा वह किससे शुरू होगा, इज एम आर, उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, बिफोर द सब्जेक्ट। इज एम आर इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट से पहले किसका यूज करेंगे, इज एम आर। इसकी जो पैटर्न होगा, वाक्य की जो स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न है, रचना जो है वो किस प्रकार से होगी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट यानी करता आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में आईएनजी आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में एक और आता है क्वेश्चन मार्क, ये लगाना आवश्यक है। तो एज एग्जांपल इसका होगा, इज ही प्लेइंग फुटबॉल,
प्लेइंग, और ये हो गया ऑब्जेक्ट फुटबॉल, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर अपने पास सब्जेक्ट क्या था, ही है, क्या है, ही है। अगर ही एक क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। अगर यहाँ पर सी है तो भी क्या आएगा, इज आएगा। अगर यहाँ पर यू दे रखा है, यू दे रखा है तो यानी कि यू क्या हो गया, सिंगुलर नहीं प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल के साथ क्या आता है, आर का यूज होता है, तो यहाँ पर आर आता। तो यहाँ पर अपने पास तो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि ही है, तो ही के साथ क्या आता है, इज आता है। सी के साथ क्या आता है, इज आता है। इट के साथ क्या आता है, इज आता है। राम के साथ क्या आता है, इज आता है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्ले, और उसके साथ में आईएनजी आ जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट फुटबॉल आ गया, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है आर दे। आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो गया, दे। आर दे मेकिंग टॉयज, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है अपना इसमें एग्जाम्पल, इज शी वाचिंग टीवी, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है एम आई, यानी कि आई के साथ क्या आता है, एम आई ईटिंग, क्वेश्चन मार्क। आर वी प्लेइंग क्रिकेट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। जितने भी एग्जाम्पल हैं उसमें सभी में सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब आई है, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने उसके साथ यूज किया है इज का, अगर प्लूरल है तो हमने यूज किया है आर का। अगर एम है, आई सब्जेक्ट के रूप में है, तो हमने उसके साथ यूज किया है आई का। आई के साथ क्या आता है, एम आता है, ऑलरेडी आएगा ये हमेशा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कहां कहां होगा, फॉर एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ, यानी कि फॉर एन एक्शन स्थिति और घटना से संबंधित जो बात होगी उसमें इसका यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल है आई एम राइटिंग ए लेटर, लेटर्स करना, ए लेटर्स नहीं होगा, लेटर्स। आई एम राइटिंग लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूं। सेकंड यूज किस प्रकार से होता है, टू एक्सप्रेस प्री प्लान प्रोग्राम्स, पहले का प्लान, इन द नियर फ्यूचर निकट भविष्य के लिए, वर्ड्स विच एक्सप्रेस फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस को कौन कौन से वर्ड हैं जो निकट भविष्य को क्या करते हैं, इंगित करते हैं या फिर दर्शाते हैं। टुमारो है, नेक्स्ट वीक है, आर यूज, यानी निकट भविष्य दर्शाने के लिए हम किन किन का यूज कर सकते हैं, टुमारो को कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक का कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल है हरी इज कमिंग, हरी इज कमिंग, हरी इज कमिंग हियर नेक्स्ट वीक, हियर नेक्स्ट वीक। हरी है वो अगले सप्ताह है, आ रहा है। देखिए हरी इज, हरी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ आधा इज आ गया, उसके बाद में कम की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और उसके बाद में
नेक्स्ट वीक, यानी कि निकट फ्यूचर को दर्शाने वाले जो वर्ड हैं टुमारो है, नेक्स्ट वीक है, उनका यूज हुआ है। नेक्स्ट अपने पास है गोइंग टू इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस एन इवेंट ऑफ द नियर फ्यूचर। निकट भविष्य की कोई घटना को दर्शाता है। सच सेंटेंसेस एक्सप्रेस द डिजायर और पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग सम वर्क। इसका एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें कि ही इज गोइंग टू स्टार्ट, ही इज गोइंग टू स्टार्ट, he is going to start a business, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल था इसका। he is going to start a business, BUSINESS। ऊपर अपना क्या लिखा हुआ था, यूज का नियम जो था, going to also used to express an event of the near future, यानी कि इवेंट की घटना ऑफ द नियर फ्यूचर, निकट भविष्य की कोई घटना को इंगित करना, संकेत दर्शाना। सच से सेंटेंसेस एक्सप्रेस द डिजायर और पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग सम वर्क, यानी कि निकट भविष्य में होने वाले काम को दर्शाता है ये। ही इज गोइंग, ही सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसके साथ इज आ गया और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। उसके बाद में जो निकट भविष्य में शुरू होने वाला जो काम है वो इसमें दर्शाया है कि टू स्टार्ट, शुरू करेंगे ए बिजनेस। नेक्स्ट है इसके बाद में इसके कुछ एडवर्ब लिखाए जाएंगे आपको जो इसकी पहचान होती है। आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस होगा उसकी क्या है, आइडेंटिफिकेशन। द फॉलोइंग एडवर्बियल्स आर फाउंड इन दिस टेंस। इस टेंस में कौन कौन सी आपको एडवर्ब मिल सकती हैं। नाउ NOW जो सेंटेंस होगा उसके अंदर आपको NOW मिल सकता है। अगर ये है, ये उसकी एक पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि जिस सेंटेंस में NOW का यूज हुआ है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस से कहलाता है। स्टिल, टुडे, टुनाइट, दीज डेज, नाउ ए डे, डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, इट यानी कि एक्स्ट्रा। ये जो एडवर्ब यहाँ पर मैंने नोट की हैं ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की आइडेंटिफिकेशंस हैं, यानी कि पहचान के तौर पर ये आपको उस सेंटेंसेज में, उस वाक्यों में आपको मिलेंगी। तो ये एक पहचान के तौर पर आप इनका ध्यान में रखना है इनको कि नाउ का जिस सेंटेंस में या जिस वाक्य में यूज हुआ है तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। एट दिस मोमेंट मिल जाए, टू नाइट मिल जाए, टुडे मिल जाए, दीज डेज मिल जाए, एट प्रेजेंट की कोई बात मिल जाए या फिर नाउ ए डे या फिर एट दिस टाइम से संबंधित जितनी भी एडवर्ब मैंने यहाँ पर नोट की हैं इनमें से कोई भी एडवर्ब अगर सेंटेंस के अंदर है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का वाक्य होगा। आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को रीड किया है, इनको अच्छे से रीड और लर्न दोनों करना है और अपने नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू।